Hello students, today we will start our next chapter, electrostatic potential, or simply you can say electric potential or electric potential. आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और सिंपली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. स्टूडेंट्स, ये चैप्टर पढ़ने से पहले हमें पहले कुछ टर्म्स समझनी होगी जो इस चैप्टर में बीच में आएंगी. तो जो पहली टर्म हम पढ़ने वाले हैं वो है लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. व्हाट इज लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? एक्चुअली लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक टर्म है जो आपको पोटेंशियल की डेफिनेशन में भी देखने को मिलेगी. अगर मैं उसे लिखना चाहूँ, इट विल बी इंटीग्रेशन E.dl. इस टर्म को बोला जाता है लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. दिस टर्म is line integral of electric field from one point to the another point. हम वो जो पॉइंट की बात कर रहे हैं उसे हम मेंशन करेंगे इंटीग्रेशन में. This term is called line integral of electric field. But what it means? ये क्या है? What is its significance? What is its physical significance? इसका physical significance क्या है? हम क्यों ये टर्म पढ़ना चाहते हैं? आगे ये कहाँ अप्लाई की जा सकती है टर्म? तो फिजिकल सिग्निफिकेंस, इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल सेट करते हैं. लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्निफिकेंस. लेट अस कंसीडर अ चार्ज. मैं एक चार्ज कंसीडर कर लेता हूँ प्लस क्यू, और एक कोऑर्डिनेट सिस्टम कुछ एक्सिस यहाँ पर मैं बना देता हूँ और इस चार्ज को ओरिजिन पे कंसीडर कर लेता हूँ सिर्फ अपनी कैलकुलेशन के लिए, कैलकुलेशन पर्पस के लिए ऐसा मैंने किया. तो ये जो प्लस क्यू चार्ज है इसके चारों तरफ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. ओके, प्लस क्यू एक पॉजिटिव का चार्ज है, उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में ही मैं एक पाथ कंसीडर कर लेता हूँ, एक पाथ जिसका नाम मैं रखूँगा AB. ये मैंने एक पाथ कंसीडर किया है जो कि गिवन चार्ज प्लस क्यू चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ अगर कोई चार्ज इस पाथ पर होगा तो ये गिवन चार्ज उस पर अपना फोर्स अप्लाई करेगा. तो मैं उस पाथ में भी एक छोटा सा पाथ और कंसीडर कर लेता हूँ PQ. ये पॉइंट्स बड़े पास पास हैं एक दूसरे के और इनके बीच के डिस्टेंस को मैं DL कंसीडर कर लेता हूँ. लेट P पे मैं एक टेस्ट चार्ज रखता हूँ. तो ये टेस्ट चार्ज गिवन चार्ज के फोर्स को फील करेगा. तो कंसीडर कर रहे हैं, कंसीडर 2 पॉइंट्स A and B in electric field of a given charge plus Q. गिवन चार्ज प्लस क्यू जो कहाँ रखा हुआ है? O पॉइंट पर रखा हुआ है. एट O. O इज द पॉइंट. O वो पॉइंट है जहां पर चार्ज को रखा गया है. दैट इज O पॉइंट. ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब हमने क्या किया? कंसीडर 2 पॉइंट्स P एंड Q. हम 2 पॉइंट्स और कंसीडर कर लेते हैं. कंसीडर 2 पॉइंट्स P एंड Q. किस पाथ में है वो AB के पाथ में हमने कंसीडर की है P एंड Q, वेरी नियर टू ईच अदर, जो एक दूसरे के काफ़ी पास हैं. वेरी नियर टू ईच अदर इन पाथ ऑफ AB. वो AB के पाथ में है, इन पाथ ऑफ AB. और जिसे मैंने मेंशन किया है दैट इज PQ विच इज इक्वल टू DL. दैट इज आप लिख सकते हो PQ विच इज इक्वल DL. ओके, दैट इज द पाथ. नाउ अब मैंने बोला ये जो चार्ज हमने रखा P पॉइंट पे, ये एक टेस्ट चार्ज है जो कि फोर्स को महसूस करने वाला है, फील्ड को महसूस करने वाला है. लेट Q नोट चार्ज एट P इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ प्लस Q. चार्ज एट P इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ प्लस Q चार्ज.
ओके, अगर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो इस चार्ज पे एक फोर्स लगेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो क्योंकि ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो इस पे एक फोर्स लगेगा और फोर्स की वजह से चार्ज मूव करेगा कुछ डिस्टेंस। नाउ फोर्स ऑन क्यू नॉट, क्यू नॉट चार्ज पे एक फोर्स लगेगा विच इज एफ अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एफ क्यू नॉट इंटू ई, क्योंकि डायरेक्शन की बात करें तो वेक्टर शो कर सकते हो, एफ क्यू नॉट इंटू ई, एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई, क्योंकि ये इसके फील्ड में है तो ये मूव करके पी से क्यू तक चला जाएगा क्योंकि इसके ऊपर फोर्स अप्लाई हुआ है इस टेस्ट चार्ज के ऊपर। तो क्योंकि वो मूव किया तो इसने कुछ ना कुछ वर्क डन किया है या इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड ने कोई ना कोई वर्क डन किया है। तो ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू नॉट विल मूव अ स्मॉल डिस्टेंस, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ने उसे मूव कर दिया। ये जो वर्क डन हो रहा है चार्ज पे ये किसने किया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ने किया है। ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू नॉट विल मूव अ स्मॉल डिस्टेंस dl से मान लेते हैं। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या बनेगा, वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सिंपली स्मॉल वर्क डन dw which is f vector dot dl vector। नाउ f वेक्टर की वैल्यू मेरे पास है क्यू नॉट इंटू ई वैक्टर, क्यू नॉट इंटू ई वैक्टर डॉट डी एल वैक्टर। नाउ अब हम निकालना चाहते हैं टोटल वर्क डन और हमें जो पॉइंट कंसीडर पाथ कंसीडर किया था वो a टू b है। नाउ टोटल वर्क डन फ्रॉम a टू b, फ्रॉम a टू b टोटल पाथ के लिए फ्रॉम a टू b कैसे करोगे, बाय इंटीग्रेशन। इसके लिए आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा फ्रॉम a टू b बाय इंटीग्रेशन। जब dw का इंटीग्रेशन होगा तो टोटल वर्क डन को क्या लिखोगे, कैपिटल W से डिनोट करोगे, कैपिटल W टोटल वर्क डन इंटीग्रेशन क्यू नॉट ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। अच्छा, लिमिट कहाँ से क्या है, a टू b, आप a से b तक जाना चाहते हो। क्योंकि क्यू नॉट एक कांस्टेंट है इसे बाहर निकाला जा सकता है और डिवाइड कर सकते हो w से, तो इसे डिवाइड में ले जाएंगे क्यू नॉट विच इज इंटीग्रेशन a टू b e डॉट dl एंड दिस टर्म इज लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज द लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपने पढ़ा था। आप कोई दो पॉइंट मेंशन करोगे वो इंटीग्रेशन की लिमिट में आ जाएंगे। Hence you can say that line integral electric field from A to B is the amount of work done in moving the charge from one point to the another point। किसने किया, इलेक्ट्रिक फील्ड ने किया ये वर्क डन। Hence line integral of electric field, hence line integral of electric field is the work done by electric field पर यूनिट चार्ज, वो चार्ज जिसके ऊपर वर्क डन हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, तो जो लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है वर्क डन जो किसी भी चार्ज को वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में किया जा सकता है। जो जहां भी W अपन क्यू नॉट है उसकी जगह आप लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हो। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो हमारे चैप्टर का भी नाम है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, एक्चुअली स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्ड अगर ध्यान से देखते हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ दो वर्ड्स हैं, एक है इलेक्ट्रिक, एक है पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक का मतलब सिंपली आपने पढ़ा है चार्ज होता है, पोटेंशियल का मतलब होता है एनर्जी, आप कह सकते हो विच इज इक्वल टू द वर्क डन। तो इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज, पोटेंशियल मतलब वर्क डन। तो आप इन्हों दोनों टर्म को कैसे मर्ज कर सकते हो, क्या समझते हो। एक्चुअल में अगर हमारे पास कोई गिवन चार्ज है, कोई भी गिवन चार्ज है हमारे पास और हम उसकी वजह से किसी गिवन पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, इस प्लस क्यू चार्ज हमने यहाँ रखा, इसका पोटेंशियल इस पॉइंट पे निकालना चाहते हैं। आप मान सकते हो ये स्मॉल आर डिस्टेंस पर है और दूसरा चार्ज रखा हुआ इन्फिनिटी पर जो कि टेस्ट चार्ज है। तो वो जो टेस्ट चार्ज है उसे मूव करके आप जब उसे गिवन पॉइंट पे रखते हो और वो भी गिवन पॉइंट दिए हुए चार्ज के फील्ड में होना चाहिए, तो आपको जो वर्क डन करना पड़ा वही वर्क डन आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। तो
तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है जस्ट इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द गिवन पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डेफिनेशन बनती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ गिवन पॉइंट एट अ पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इलेक्ट्रिक फील्ड में होना चाहिए, इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस पॉइंट पे आप निकाल रहे हो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द गिवन चार्ज, is defined as the work done is defined as the work done is defined as the work done in moving a unit positive test charge from infinity to that point, फ्रॉम इन्फिनिटी से आपको चलना है, उस गिवन पॉइंट पे आना है, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एक वर्ड जरूर लिखोगे क्योंकि ये गिवन चार्ज टेस्ट चार्ज को अपनी तरफ आने नहीं देगा, तो उसके अगेंस्ट आपको वर्क डन करना पड़ेगा। अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ द फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ द फील्ड। स्टूडेंट्स, अगर ये अगेंस्ट वर्ड नहीं आएगा तो आपको कोई वर्क डन नहीं करना पड़ रहा है, तो अगेंस्ट वर्ड जरूर आएगा। ओके, यू हैव टू वर्क अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ द फील्ड। अब आप जिस भी रास्ते से आए, चाहे आप इस रास्ते से आ जाएं, चाहे आप इस रास्ते से आ जाएं, इट डजंट मैटर, ये मैटर नहीं करता। इररिस्पेक्टिव ऑफ द पाथ फॉलो, पाथ मैटर नहीं करता, फाइनल और इनिशियल पोजीशन ही मैटर करती है। इररिस्पेक्टिव ऑफ द पाथ फॉलो, आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आना है, पाथ कंसीडर नहीं करना है। ओके स्टूडेंट, इररिस्पेक्टिव ऑफ द पाथ फॉलो। दिस इज दैट इज, आप बोल सकते हो वी से डिनोट कर सकते हो पोटेंशियल को W अपॉन क्यू नॉट। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट। You can say it is the electric potential. This is the definition of the electric potential. It was first definition. इसके बाद भी कुछ definitions है हमारे पास electric potential की। Okay student, now the next definition, second definition की बात करते हैं। Actually अभी आपने पढ़ा line integral of electric field from one point to the another point. उसी तरह लाइन इंटीग्रल इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर आया था? वो आया था W अपॉन क्यू नॉट के। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मैं यहाँ पर लिमिट मेंशन कर दूँ, लिमिट मैंने A to B पहले लगाई थी, मगर अभी मैं चार्ज को कहाँ से कहाँ लाना चाहता हूँ इन्फिनिटी टू द गिवन पॉइंट, और विच इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग द चार्ज। और अभी आपने डेफिनेशन पढ़ी W अपॉन क्यू नॉट तो V होता है। अगर मैं लिमिट को इन्फिनिटी से गिवन पॉइंट तक लगा दूं और अगेंस्ट वर्ड के लिए नेगेटिव का साइन भी इसके साथ अप्लाई कर दूं, क्योंकि मुझे R डिस्टेंस पर आना है जो कि गिवन चार्ज से मेरी दूरी होगी फाइनल, और विच इज इक्वल टू दी पोटेंशियल। पोटेंशियल आएगा तो नेगेटिव का साइन आना चाहिए क्योंकि अगेंस्ट वर्क आपको दिखाना है। तो नेगेटिव ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम इन्फिनिटी टू गिवन पॉइंट विच इज एट ए डिस्टेंस R इज ऑल्सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो सकता है। तो उसकी डेफिनेशन, नेक्स्ट डेफिनेशन बनाई जा सकती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड is the negative of line integral of electric field, is the negative of line integral of electric field intensity, electric field intensity from infinity to that point, from infinity to that point, from infinity to that point, that is आप V से डिनोट कर रहे हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, that is V is equal to W upon Q naught, which is
negative of line integral of electric field from infinity to the given point. That is the second definition of the electric potential. आगे हम इसे यूज करने वाले definitions को calculation purpose के लिए. थर्ड definition, एक्चुअल में हमने ये भी पढ़ना है, जब हमारे पास दो बॉडीज़ होंगी, दो कंडक्टर्स होंगे, एक A है एक B है. जो पहला कंडक्टर है वो V1 पोटेंशियल पर है, लेट कंसीडर, और दूसरा कंडक्टर है वो V2 पोटेंशियल पर है. और हम क्या करने वाले हैं, इन्हें आपस में एक वायर से जोड़ देते हैं. अगर पहले कंडक्टर का पोटेंशियल V1 ग्रेटर है सेकंड पोटेंशियल से, सेकंड कंडक्टर के पोटेंशियल से, तो चार्ज है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर जाएगा. और वो कब तक मूव करेगा, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए, सेम ना हो जाए. तो हेंस जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो एक फिजिकल कंडीशन है विच डिटरमाइंस द फ्लो ऑफ चार्जेस. तो आप कह सकते हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द फिजिकल कंडीशन. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक फिजिकल कंडीशन है. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द फिजिकल कंडीशन which determines the flow of charges from one body to another body. Okay student, that is the third definition of the electric potential. तो हमने definitions पढ़ी कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो एक फिजिकल कंडीशन है जो कि फ्लो ऑफ चार्जेस को हमें बताएगी कि वो किस बॉडी से किस बॉडी पे जा रही है. दैट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. अब हमने कुछ की पॉइंट्स यहाँ से समझने हैं कि हमने जो डेफिनेशंस पढ़ी हैं उनसे कुछ की पॉइंट हमारे पास आए हैं, एसके पॉइंट्स, सुपर्ब की पॉइंट. तो एक की पॉइंट में हमें अभी लास्ट डेफिनेशन से समझ आया है चार्जेस कहाँ फ्लो कर रहे हैं. द चार्जेस ऑलवेज फ्लो फ्रॉम अ बॉडी. द चार्जेस ऑलवेज flow from a body at higher potential to another body at lower potential, और फ्लो कब तक रहेगा. द फ्लो ऑफ चार्ज स्टॉप्स जब वो इक्वल हो जाए पोटेंशियल, तो फ्लो स्टॉप हो जाएगा. द फ्लो ऑफ चार्ज स्टॉप्स as soon as the potentials of the two bodies become equal. As soon as the potentials of the two bodies become equal. Two bodies become equal. Bodies become equal. Okay students. नाउ सेकेंड, क्योंकि आपने देखा डेफिनेशन में पोटेंशियल में वर्क भी एक स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज भी एक स्केलर क्वांटिटी है. तो जब दोनों एक स्केलर क्वांटिटी है तो पोटेंशियल है वो भी कैसी होनी चाहिए, एक स्केलर क्वांटिटी होनी चाहिए. सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी. नाउ अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के यूनिट्स के. नाउ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. नाउ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के यूनिट क्या होंगे, हमें एक फॉर्मूला पता है. एज वी नो V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट. एक फॉर्मूला हमें पता है, V इज इक्वल W अपॉन क्यू नॉट. W इज अ वर्क डन विच इज मेजर्ड इन जूल. इफ W इज इक्वल टू 1 जूल
एंड चार्ज Q इज इक्वल 1 कूलम। अगर चार्ज को 1 कूलम मान लिया जाए, वर्क डन को 1 जूल, तो V इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम विच इज इक्वल टू 1 वोल्ट। क्या हो जाएगा? 1 वोल्ट। हेंस यू कैन से यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के जो यूनिट है वो क्या है? वो है वोल्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के यूनिट को हम वोल्ट से लिखते हैं, वोल्ट से डिनोट करते हैं। नाउ व्हाट इज 1 वोल्ट? जैसे कि आपने यहाँ पर फॉर्मूला तैयार किया, अगर वर्क डन 1 जूल हो, 1 कूलम चार्ज को मूव करने में फ्रॉम इन्फिनिटी टू गिवन पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, द पोटेंशियल विल बी 1 वोल्ट। पोटेंशियल 1 वोल्ट कहा जाएगा। इट इज पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज सेड टू बी 1 वोल्ट। पोटेंशियल एट अ पॉइंट is said to be 1 volt, said to be 1 volt when 1 joule of work is done, when 1 joule of work is done in moving 1 coulomb, in moving 1 coulomb of positive charge, 1 coulomb of positive charge from infinity to that point, from infinity to that point in electric field, that point in electric field. Okay student, that is the definition of 1 volt. Now हम बात कर लेते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला की। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? डायमेंशनल फॉर्मूला, ओके, एज वी नो V इज इक्वल टू W बाई Q। हमें पता है V इज इक्वल टू W बाई Q होता है। W इज द वर्क डन, whose dimensions are ml2t minus 2, ml2t minus 2। चार्ज की डायमेंशंस क्या होता है? चार्ज की डायमेंशन होता है 80। ये आते हैं करंट की डेफिनेशन से। जो करंट होता है वो चार्ज अपॉन टाइम होता है। तो चार्ज होगा करंट इनटू टाइम। करंट के जो डायमेंशन है वो A होता है, टाइम के T, तो आप लिख सकते हो 80। चार्ज के डायमेंशन को आप 80 लिख सकते हो, ml2t minus 3 A minus 1। तो these are the dimensions, या ये है डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।